जिसका बचपन भक्ति में लग जाए ना, उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई भक्त नहीं हो सकता। इसलिए छोटे छोटे बालकों को बचपन से अभ्यास में डालो, बचपन से उनसे भक्ति की अभ्यास कराओ, भजन कराओ। आज धीरे धीरे कराओगे तो धीरे धीरे आगे बड़े होकर के भी उनके जीवन में भक्ति आएगी। जैसे हम हर चीज का अभ्यास करवाते हैं ना बच्चों से। अभी जब हमारी कथा चालू नहीं हुई थी, आरती चली, हम पीछे देख रहे थे, यहाँ ग्राउंड में देखो पीछे बच्चे भग रहे हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कुछ इनका क्रिकेट वगैरह का कुछ चल रहा होगा अभ्यास। तो अब देखो इस खेल को भी सीखने के लिए कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। भागो दौड़ो, ये करो वो करो। कौन सी चीज है दुनिया में जो बिना अभ्यास के आ जाती है? गाड़ी चलाने के लिए अभ्यास करना पड़ा, तैरना सीखने के लिए अभ्यास करना पड़ा, नाचने का अभ्यास करते हैं, कोई गाए तो गाने का अभ्यास करते हैं। तो फिर भक्ति बिना अभ्यास के कैसे आ सकती है? भक्ति के लिए भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आज तक करी कभी? अभ्यास भक्ति का भी करना पड़ता है, अपने आप नहीं आता। हाँ, एक समय आएगा जब भगवान की कृपा से भक्ति आ जाएगी, पर उससे पहले तो अभ्यास करना पड़ेगा, उससे पहले तो कोशिश करनी पड़ेगी। पर हमने कभी भक्ति की कोशिश ही नहीं करी। बच्चों को बचपन में पढ़ाया खूब, पर बच्चों को बचपन में भक्ति का अभ्यास नहीं कराया कि बैठ करके माला जाप करो। आज के युवा भविष्य को देख करके सब लोग बड़ी चिंता में हैं। अभी हम जब 1.5 महीना बाहर रहे तो कथा हिंदी में ही होती है, क्योंकि अब जो भाषा है वो तो अपनी भाषा है। अब कथा अंग्रेजी में करें तो हमको भी भाव नहीं आएगा। पर वहाँ के सब लोग बोले कि जी यहाँ के बच्चे कथा में नहीं आ पाते क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती, तो इंग्लिश में कुछ रखो उनके लिए थोड़ी देर के लिए। तो हमने 2-3 जगह 1-1 घंटे का उनके लिए कुछ थोड़ा सत्संग, कुछ उनकी जिज्ञासाएं, ऐसा कुछ रखा इंग्लिश में। पहली बार हमने ये प्रयास करके देखा कि चलो देखते हैं, यहाँ के लोग इतने चिंतित हैं, इतनी टेंशन में हैं बच्चों को लेके, तो चलो हम थोड़ा, भाषा तो हमको आती है, तो 1 घंटे का सत्संग रखते हैं। तो हमने 2-3 जगह रखा। और जब हमने वहाँ के जैसे हम कथा की हमारी आदत है कि हम बीच बीच में कथा में आपसे भी पूछ लेते हैं, बोलिए ना, कुछ सुनाइए ना, बताइए ना। तो हमने उन बच्चों से भी, जन्माष्टमी का दिन था तो हमने ऐसे ही पूछ लिया कि भैया बताओ भगवान श्री कृष्ण कहाँ पैदा हुए? तो सबरे मौन, एक के पास उत्तर नहीं। फिर हमने कहा चलो हो सकता ये ना पता, हमने कहा चलो इतना बता दो कृष्ण की माता का क्या नाम था? सब चुप। हमने जो प्रश्न, हमने कहा अच्छा चलो छोड़ो, तुम इतना बता दो तुम कौन से धर्म में पैदा हुए? तो चुप। हमको देख कर के बड़ा अचंभा आया। हमें लगा कि ये युवाओं का भविष्य कहाँ जा रहा है। हाँ ठीक है, हमारे देश में भी कुछ है गलतियां, पर उधर देख करके तो हमको बड़ी चिंता हुई कि भाई यहाँ की पीढ़ी को तो धर्म को जानने की बहुत आवश्यकता है। हमने भले एक वैसी खेल खेल में चालू कर दिया कि चलो इनके लिए घंटे रखते, पर ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है कि धर्म के बारे में हो क्या रहा है। बच्चों को पता ही नहीं है कि भगवान की भक्ति क्या होती है। और वो हालत वहाँ की नहीं है, यही धीरे धीरे अपने भारतवर्ष में आती जा रही है। हाँ, कथा में यहाँ तो फिर भी बहुत युवा हमें दिखाई देते हैं, माथे पे चंदन लगा के आते हैं, कथा सुनते हैं। वहाँ की स्थिति देख के हमें बड़ी गंभीरता लगी कि भैया आज नहीं संभाला तो आगे आने वाली पीढ़ी में तो धर्म नष्ट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वो हालत यहाँ भारत भूमि में भी ना हो ना, इसके लिए, क्योंकि हमको ना, हम भारतीयों को बहुत जल्दी अंग्रेज बनने की आदत होती है। अंग्रेज मतलब हमें कोई बता दे 2 बात कि ये बाहर के देशों में ऐसी होती है, तो देखो आज सारी भारत की जनरेशन भी जो है खाना पीना पहनना देखना सब कुछ बाहर फॉलो करती है। और धीरे 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 फिर वही बनते बनते धर्म नष्ट हो जाएगा।
इसलिए कथा में युवाओं का आना, भक्ति से बच्चों का जुड़ना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है, सबसे बड़ी मांग। युवाओं को जोड़ना, बच्चों को जैसे घर में ABCD सिखाते हो ना, बच्चों को भगवत गीता के श्लोक सुनाया करो, सिखाया करो, संकीर्तन सिखाया करो, हरिनाम माला करना सिखाया करो, तब जाकर के बच्चों के भीतर भक्ति आएगी। और बच्चों को तो तब सिखाओगे, पहले खुद माला किया करो। अब वो वाली बात नहीं हो जाए कि बच्चे कहते हैं कि माता पिता हमको तो कह रहे हैं कि जी बैठ कर के तुम भगवान की भक्ति करो और खुद जाके के पार्टी में नाच रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में तो यही हो रहा आजकल। तो इसलिए पहले जरूरी है कि माता पिता खुद भी तो थोड़ा भजन करें, तो बच्चा देखे। एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, 4 दिन देखेगा, उसके मन में भी आएगा अच्छा ये रोज करते हैं, एक बार हम भी तो देखें क्या है। बुरी आदत भी बच्चा कहीं ना कहीं परिवार, दोस्त, मित्र इनसे ही सीखता है। वो सिगरेट बीड़ी पीना बच्चा कहाँ से सीखता है? जो पिताजी आधी पी के फेंक जाते हैं ना घर में, फिर उसको चुपचाप जाएगा, छुप करके एकदम उठाएगा कि कोई देख तो नहीं रहा, फिर उसको चुपचाप एक बार लगा के देखते कैसा, फिर एक बार कोशिश करेगा। ऐसे करते करते धीरे अभ्यास बन जाता है, आदत बन जाती है। इसलिए भक्ति की आदत बहुत जरूरी है और बचपन से जरूरी है। ये कोई बुढ़ापे का काम नहीं है कि बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। यहाँ इतने बूढ़े बैठे, पूछो कितना भजन करते हो, पूछो जरा इनसे कि भैया कितनी माला कर लेते हो रोज। हमको लगता बुढ़ापे में डूबे रहते हो गए आप भक्ति में। अरे काहे की भक्ति, जब जीवन में अभ्यास नहीं किया भक्ति का, तो बुढ़ापे में क्या अचानक से प्रकट हो जाएगी? सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो श्री ध्रुव जी महाराज